गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन सीपीटी का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास है वो एक्सरसाइज सेकंड ई का ले रहे हैं, जिसमें सबसे पहले प्रॉब्लम आई है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वैसे मैंने बताया भी था आपको क्लास लेते समय, फिर भी किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, अपन रिपीट करते हैं। द एज ऑफ ए पर्सन इज़ ट्वाइस द सम ऑफ द एजेज ऑफ हिज टू सन। किसी व्यक्ति की जो एज है वो क्या है, ट्वाइस यानी दो गुना है, सम यानी योगफल किसकी, उसके जो दो पुत्र हैं उनकी आयु के योगफल से, यानी जो पुत्रों की आयु का योगफल होगा ना उसका अपन 2 गुना करेंगे। मान लो एक पुत्र 10 वर्ष का है, एक पुत्र 12 वर्ष का है, तो दोनों का योग कितना हो गया, 10 और 12 22 हो गया। अब 22 का डबल कितना हो जाएगा फिर 44। वो उस व्यक्ति की क्या होगी, एज होगी। तो ऐसे ही बोल रहा है कि जो पर्सन की एज है वो उनकी पुत्रों की आयु के योगफल से डबल है। एंड 5 ईयर एगो यानी 5 साल पहले, हिज एज वाज थ्राइस, उसकी एज थी वो 3 गुना थी। द सम ऑफ देयर एजेज, उनके पुत्रों की जो आयु का योगफल है ना उसका 3 गुना करते थे ना, उतनी थी उसकी 5 साल पहले। तो उस पर्सन की एज बतानी है। तो पर्सन यानी उसका पिताजी हो गया, एक तरह से पुत्र और पिता की बात चल रही है। तो पर्सन की एज है, तो पर्सन की एज मैं मान लेता हूँ यहाँ पर अक्स वर्ष का मान लेता हूँ मैं। और उनके पुत्रों की जो आयु का योग की बात कर रहा है, पुत्रों की अलग अलग आयु की जरूरत नहीं है, कि उसका जो पुत्रों की आयु का सम है, जो योग है, वो मान लेता हूँ मैं बेटा वाई ईयर्स मान लेता हूँ। ठीक है, ये तो पुत्रों की आयु का योग हो गया, ये उसके पर्सन यानी उसके पिता की आयु का प्रेजेंट आयु है, ये वर्तमान आयु मान रहा हूँ मैं। अब वर्तमान आयु में क्या रिलेशन है कि जो पर्सन की एज है यानी पर्सन की एज है वो अक्स है, वो बराबर है किसकी, पुत्र की एज की डबल के, पुत्र की एज की सम, तो सम वाई है तो इसका डबल कर दूंगा तो 2y, यानी पुत्रों की आयु के योग का डबल करेंगे तो पिता की आयु प्राप्त हो जाएगी। तो अक्स बराबर 2y, एक समीकरण तो ये बन गया आपके पास। दूसरा समीकरण क्या बोल रहा है कि 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो 5 साल पीछे आ जाओ, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले आ जाओ बेटा। 5 साल पहले बात करूं तो पर्सन की आयु यानी पिता की आयु तो कितनी हो जाएगी बेटा, 5 साल कम हो जाएगी। आज उसकी अक्स वर्ष है तो 5 साल पहले तो अक्स माइनस 5 वर्ष ही होगी ना, 5 घटा दूंगा। आगे की बात करता तो मैं जोड़ देता। ऐसे ही पुत्रों का सम क्या हो जाएगा, 5 साल पहले, आज उन दोनों की आयु का योग वाई वर्ष ले लिया तो 5 साल पहले क्या हो जाएगा बेटा, 5 साल पहले पहला पुत्र भी 5 साल कम हो जाएगा, दूसरा पुत्र भी 5 साल कम हो जाएगा। तो जो आयु है पुत्र की आयु का योग, उसमें 5 साल पहले पुत्र का घटा दो और 5 साल दूसरे पुत्र का घटा दो, यानी 10 घट जाएगा तो y माइनस 10 हो जाएगा। 5 साल पहले पुत्रों की आयु का योग y माइनस 10 और पिता की आयु हो गई x माइनस 5। अब 5 साल पहले ये आयु आ गई दोनों की, उनमें रिलेशन क्या है कि पर्सन की जो आयु है, पर्सन की ये आयु है वो 3 गुना होगी उसके सम के, यानी पर्सन की जो आयु है x माइनस 5 है वो किसके बराबर होगी, 3 गुना पुत्र की आयु कितनी होगी, पुत्रों की आयु का योग y माइनस 10 हो गया। समझ में आ गई बात। और अब मेरे को पर्सन की आयु पूछ रहा है तो अक्स का मान निकालना है। तो एक काम करो, या तो पहले अक्स का मान उठा के इसमें रख दोगे तो पहले y का आ जाएगा, तो अक्स बराबर 2y रख दूँ, या अक्स की जगह क्या रख दूँ बेटा 2y माइनस 5, और ये ब्रैकेट हटाओगे तो ये 3y माइनस 3 इंटू 10 30 हो गया। तो पहले तो y का मान, ये 2y उधर ले जाओ तो 3y की तरफ को तो 2y ले गया तो ये प्लस का है उधर माइनस हो जाएगा, 30 को इधर ले आओ तो प्लस का 30 हो जाएगा और माइनस 5 ही ऐसे कैसे, तो कितना हो गया बेटा ये 25 और उधर y बच गया, तो y बराबर तो 25 आ गया, यानी पुत्रों की आयु का योग तो 25 वर्ष आ गया। और y का मान मैं यहाँ रख दूंगा तो x का मान क्या आ गया 2 इंटू 25, तो 50 वर्ष आ गया क्या, यानी उसकी पिता की आयु 50 वर्ष होगी। तो प्रेजेंट आयु होगी वो पिता की, वो कितनी होगी बेटा 50 वर्ष होगी।
अब इसी को देखो बेटा, जैसे मेरा आंसर 50 आया तो इसी को मैं ऑप्शन से करता हूँ कि पिता की जो आयु है वो वर्तमान आयु में 50 लेके चलूँ, 50 वर्ष। तो ऑप्शन से देखो क्या लिख रखा है कि भाई पिता की आयु है वो पुत्रों की आयु के डबल है, पुत्रों की आयु के योग से डबल है। तो इसका मतलब पिता की आयु डबल है तो पुत्रों की आयु तो फिर आधी हो गई ना। तो मान लो पिता की आयु 50 है तो पुत्रों की आयु का योग तो क्या हो गया बेटा, आधा ही हो गया, यानी 25 वर्ष ही हो जाएगा। दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 25 वर्ष। अब मैं 5 साल पहले की बात करूँ, 5 साल पहले की बात करूँ मैं, तो पहले की बात करूँ तो पहले पिता तो कितना वर्ष का हो जाएगा, आज 50 का है तो 5 साल पहले तो 45 वर्ष का ही होगा। और उनका योग बात करूँ मैं, पुत्रों की आयु का योग की बात करूँ तो 5 साल पहले पुत्रों की आयु का योग कितना हो जाएगा, आज 25 है तो 5 दोनों की घटा देंगे तो 10 वर्ष घटा दोगे तो ये 15 ही हो जाएगी बेटा, 25 माइनस 10 15। अब इसमें ये रिलेशन है क्या 3 गुने का, कि इसका 3 गुना कर रहे हो तो ये आ रहा है क्या 15 3 45, बिल्कुल आ रहा है। तो ये इसके 3 गुने के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो अपना आंसर ये ऑप्शन से भी कर लेंगे। इसमें जैसे 60 में मैं ऑप्शन लगाऊं कि पिता की आयु में 60 वर्ष मानता तो उनका योग कितना होता था बेटा, फिर इसका आधा ही हो जाता 30, क्योंकि इसका डबल है भाई, पुत्रों की आयु का योग डबल है तो ये इसका आधा हो गया। अब 5 साल पहले की बात करूँ तो पिता कितना हो गया, 55 साल का हो गया 60 के अनुसार, और उनका योग कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 कम करोगे तो 45 हो जाएगा बेटा। अब क्या 45 का 3 गुना 55 होता है क्या, नहीं होता है, तो ये आंसर नहीं है। तो ऐसे ऑप्शन से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रॉब्लम नंबर 4 है, ये भी मैंने बताई थी याद हो तो, ए नंबर बिटवीन 10 एंड 100, एक नंबर है 10 और 100 के बीच में, वो क्या है 5 टाइम्स यानी 5 गुना है। द सम ऑफ इट्स डिजिट, मतलब डिजिट यानी अंकों को जोड़े योग करे उसका 5 गुना है। तो इसमें देखो ऑप्शन से ही अपन चलते हैं। जैसे ये पहला ऑप्शन है 54, तो पहला ऑप्शन 54 है तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि 10 और 100 के बीच में है क्या, बिल्कुल है। दूसरा क्या कर रहा है कि 5 गुना होना चाहिए किसके, डिजिट के सम से। डिजिट जैसे 5 और 4 है तो 5 और 4 का योगफल कितना हो गया 9, और 9 का 5 गुना 54 होता है क्या, 9 का मैं 5 गुना करूँ 9 पंजे 45 नहीं होता है। तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो रहा है, यहीं पे ख़त्म हो गया। अब इस पे करो बेटा, ये 53 है वो 10 और 100 के बीच में है, बिल्कुल है। और इसके डिजिट को जोड़ो, 5 और 3 8, और 8 का मैं 5 गुना करूँ तो यह आ जाना चाहिए, तो 8 पंजे 40 आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, 53 ही आना चाहिए। तो फिर 45 पे करो, 45 10 और 100 के बीच में है, और मैं डिजिट का सम करूँ 4 और 5 9, और 9 का 5 गुना करूँ 9 पंजे 45 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल ये हो सकता है। यहाँ तक तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। और अब इसमें 9 ऐड कर दिया जाए तो डिजिट रिवर्स हो जाते हैं, तो 45 में 9 ऐड कर दूँ मैं तो कितना आ गया 45 और 9 54 हो गया, तो डिजिट रिवर्स हो गए। देखो 4 की जगह 5 और 5 की जगह 4 आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ रहा है बेटा। तो ये अपना आंसर हो गया, ये लो ऑप्शन से अपना आंसर निकल गया। नेक्स्ट देखो प्रॉब्लम नंबर 5 है, द वेजेज ऑफ 8 men एंड 6 boys, यानी 8 आदमी और 6 लड़कों का जो वेजेज है, मजदूरी है, वो 33 रुपये है। 4 men अर्न RS 4 रुपये 50 पैसे मोर देन 5 boys, 4 आदमी है वो ज़्यादा कमाते हैं 4.5 रुपये 5 लड़कों से। तो आपको डिटरमाइन करना है, ज्ञात करना है एक आदमी और एक बॉय कितना रुपए मजदूरी है, एक आदमी की और एक लड़के की कितनी मजदूरी है ये बतानी है। तो देखो ये ऑप्शन में क्या है, ये मैन की मजदूरी है और ये बॉय की मजदूरी है सबके अंदर। तो ऑप्शन से ही कर लेते हैं। देखो बेटा कि जैसे 8 आदमियों का और 6 लड़कों का अमाउंट जुड़ेगा वो 33 रुपये बनना चाहिए। तो एक बात बताओ, एक आदमी एक मेन 1.5 रुपये कमा रहा है, तो 8 आदमियों का अमाउंट कितना हो गया, मजदूरी कितनी होगी, तो 8 से गुणा कर दूँ मैं, 1.5 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 8 की कितनी आ गई 0, 8 पंजे 40, 8 एक 8 और 4 12 रुपये आ गए बेटा। और 6 लड़कों का कितना आ गया, तो एक लड़के का 3 रुपये है तो 6 लड़कों का कितना हो गया 36 18 रुपये हो गए। और कुल में तो दोनों का टोटल आना चाहिए वो 33 के बराबर आना चाहिए। तो 12 में 18 जोड़ोगे तो 33 आ रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है बेटा, 30 रुपये आ रहा है। इसका मतलब ये अपना आंसर नहीं बैठेगा। दूसरे ऑप्शन में चले, एक आदमी 3 रुपये कमा रहा है तो 8 आदमी 3 × 8 कर दो बेटा, 8 3 24,
और एक लड़का 1.5 रुपये है तो 6 लड़के 6 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। 0 6 पंजे 30, 6 एकम 6 और 3 9 रुपये। और अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल 33 रुपये आ रहा है क्या? 24 में 9 रुपये जोड़ो बेटा, बिल्कुल 33 रुपये आ रहा है। एक कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, पहली कंडीशन तो। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा कि 4 मेन है, वो 4.5 रुपये ज़्यादा आने चाहिए 5 बॉय से। अब मैं इसी से बनाता हूँ कि एक मेन 3 रुपये कमा रहा है तो 4 मेन कितना कमाएगा? 3 × 4 12 रुपये कमा रहा है 4 मेन। और 5 बॉय का निकाल लो, 5 बॉय यानी एक 1.5 रुपये कमा रहा है तो 5 कितना कमाएगा बेटा? 15 45 15 × 75 7.5 रुपये। और ये बोल रहा है कि ये 4 आदमी इससे है वो 4.5 रुपये ज़्यादा कमा रहे, मतलब इसमें 4.5 रुपये का फ़र्क है क्या? 4.5 रुपये का अंतर आ रहा है क्या? 12 में से घटा दो, ये कितना 7.5 घटा दो, इसको 0.0 कर लो, 10 - 5 5 आ गया और 11 में 7 गए तो 4 आ गया। बिल्कुल 4.5 रुपये ज़्यादा कमा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये ऑप्शन अपना सही है बिल्कुल। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल गए कि पहले 8 आदमी का निकाल लिया, एक 3 रुपये मजदूरी है तो 8 की होगी 24 रुपये, 6 लड़कों का हो गया, एक 1.5 रुपये मजदूरी है तो 6 का हो गया 9 रुपये, और टोटल मिला के 33 रुपये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। फिर दूसरी कंडीशन है 4 तो मेन का निकाल लो, तो 3 को 4 से इंटू कर दिया 12 रुपये मजदूरी हो गई। और 5 लड़कों का निकाल लो तो 1.5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 7.5 रुपये। और ये बोल रहा है कि ये 4 आदमी है, ये इन लड़कों से 4.5 रुपये ज़्यादा कमा रहे हैं, 4 रुपये 50 पैसे, तो ज़्यादा है ना, 4.5 रुपये ज़्यादा है कि नहीं? दोनों का डिफरेंस देख लो, 4.5 रुपये आ रहा है, तो बिल्कुल ऑप्शन से अपना ये सही हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा प्रॉब्लम में। इफ़ टू नंबर्स 1/5 ऑफ द ग्रेटर, यानी 2 नंबर है, 2 संख्या है, उसका जो बड़े वाला है, ग्रेटर यानी बड़े वाला है, उसका तो 1/5 निकालना है। वो इस इक्वल होगा, बराबर होगा 1/3 किसके? स्मॉलर, छोटे वाले का 1/3 निकालना है तो वो बराबर होंगे। और उनका सम है, दोनों का योगफल है वो 16 होना चाहिए, तो नंबर बताने हैं। तो एक तो ये दिमाग में उनका योगफल 16 होना चाहिए, तो 16 देख लो, जैसे 6 में 10 जोड़ोगे तो 16 हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। 9 और 7 16 हो रहा है, ये सारे 16 हो रहे हैं, मतलब आंसर योगफल तो सबका 16 हो रहा है। पहली बात जिस पे लागू हो जाएगी वही आंसर हो जाएगा। पहली बात क्या है कि बड़े वाले का तो 1/5 निकालो, जैसे इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 10 है, तो 10 का तो 1/5 निकालो, 1/5, तो 1/5 कितना हो गया बेटा? 2 हो गया। और छोटे वाले का 1/3 निकालो, यानी 6 का 1/3 निकालो, तो 3 दूनी 6, 2 हो गया। क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। तो अपना आंसर यही हो गया, ज़्यादा सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन बेटा, 8वां क्वेश्चन है, y इज ओल्डर देन x by 7, की y है वो x से 7 वर्ष बड़ा है, और 15 साल पहले 5 years बैक x की जो एज है वह 3/4 है, y की एज की 3/4 है, तो उसकी प्रेजेंट एज बताओ। तो इसमें देखो ऑप्शन से करो, ये x की एज है, ये y की एज है। अब इसमें देखो y बड़ा होना चाहिए x से, तो y बड़ा है ना x से, और कितना बड़ा है? 7 वर्ष ज़्यादा है क्या? देख लो 7 वर्ष, ये 36 वर्ष का है, 36 और 7 43 हो गए। बिल्कुल पहली बात तो लागू हो रही है कि जो y है वो x से 7 वर्ष बड़ा है। उसके बाद क्या आ रहा है बेटा? 15 साल बैक, यानी 15 साल पीछे चलो। इसमें 15 साल पीछे चलेंगे तो x का एज यानी 15 घटा दूँ मैं, तो कितना आ गया बेटा? 21 वर्ष का हो गया। और इसमें 15 घटा दूंगा तो ये कितना हो गया? 28 वर्ष का हो गया। 15 साल पहले x तो 21 वर्ष का था और ये 28 वर्ष का था। अब क्या देखना है कि 15 साल पहले जो x की एज है वो 3/4 है y की, यानी इस y वाले की 3/4 निकाल लूँ, 28 की 3/4 निकालूँ तो ये आ जानी चाहिए। तो 3/4 निकालोगे तो 4 से काट दो 7 बार, और 7 21 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो ये दोनों बातें लागू हो रही है ए ऑप्शन में, यही अपना। नेक्स्ट है देखो क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ द डिजिट्स इन ए 3 डिजिट नंबर इज़ 12। 3 अंकों का जो नंबर है उसमें डिजिट का सम तो 12 है, अंकों का योगफल 12 है। तो देखो अंकों का योगफल 12 ही देख ले सबसे पहले, 7 और 2 9 और 3 12, 3 और 7 10 और 2 12, सब में 12 ही आ रहा है योग, ये तो सब पे लागू हो रहा है। इफ़ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड द नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाई
495। यदि डिजिट को रिवर्स कर दे, डिजिट को रिवर्स करने का मतलब 7 की जगह 3 कर दे, 3 की जगह 7 कर दे, तो ये 495 495 इंक्रीज यानी बढ़ जाएगा क्या। तो सीधा सा बात है कि मैं इसमें 495 ऐड ही कर देता हूँ। ऐड करने पर 7 की जगह 3 आ जाना चाहिए, 3 की जगह 7 आ जाना चाहिए। आ रहा है क्या, देखो देखिए बेटा, 7 और 5 12, बिल्कुल नहीं आ रहा है क्योंकि ये 3 ही आएगा, तो इकाई का अंक 3 बनना चाहिए भाई। ये ऐसे बन जाएगा 2, तो ऐसे ये 3 और ये 7, ये तो यहीं से पता चल रहा है, जोड़ने पर 2 आ रहा है मतलब 3 आना चाहिए, नहीं बन रहा है। इसमें देखो ये 2 7 और 3, 3 की जगह 2 और 2 की जगह 3 होगा, तो ये 495 बढ़ा क्या, ये भी नहीं बढ़ा है, तो साफ ही दिख रहा है, ये तो कहाँ बढ़ा, कम और हो गया। इसमें देखो बेटा, ये 7 की जगह 2 आ जाए, 2 की जगह 7 आ जाए, तो क्या बनेगा 735। ये देख लो 495 बढ़ा क्या, इसमें 495 जोड़ दूंगा तो ये देख लो ये आ जाना चाहिए 7 और 5 12, 12 और 1 13, 6 और 1 7, बिल्कुल ये बढ़ रहा है, ये लागू हो रहा है। आगे क्या है, बट रिवर्सिंग ओनली ऑफ टेंस एंड यूनिट डिजिट, लेकिन मैं इस संख्या में इकाई और टेंस वाले को रिवर्स करूं, केवल इन दोनों को रिवर्स करूं, 237 के अंदर इन दोनों को रिवर्स करो, ये 7 और ये 3, तब क्या होगा, ये इंक्रीज हो जाएगा 36। तो ये देखो 36 बढ़ा क्या, इसमें 36 जोड़ दो, ये आ रहा है क्या 6 12 और 1 13, सही है, 6 और 1 7, बिल्कुल सही है बात। ये दोनों बातें लागू हो रही है बेटा कि मैं रिवर्स कर रहा हूँ फर्स्ट को लास्ट और लास्ट को फर्स्ट, तब तो 400 और 95 बढ़ रहे हैं। और यदि इकाई और दाई वंस और टेंस को रिवर्स कर रहा हूँ तो 36 बढ़ रहा है, तो दोनों बातें लागू हो रही है, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, 2 नंबर्स आर सच दैट, 2 नंबर इस प्रकार से हैं कि ट्वाइस यानी 2 गुना द ग्रेटर नंबर, यानी बड़े वाले का, ग्रेटर यानी बड़े वाले का मैं 2 गुना करूँ, वो एक्सीड यानी ज़्यादा होगा, ट्वाइस द स्मॉलर, वो छोटे वाले का जब 2 गुना करूँगा उससे 18 ज़्यादा होगा। एंड 1/3 ऑफ द स्मॉलर, और छोटे वाले का 1/3 निकालूँ, एंड 1/5 ऑफ द ग्रेटर, और बड़े वाले का 1/5 निकालूँ, तो वो क्या होगा, टुगेदर यानी साथ साथ यानी जोड़ने पर 21 आएगा। तो नंबर बताओ। तो पहला ऑप्शन से ही कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। क्या बोल रहा है देखो, ट्वाइस द ग्रेटर, ग्रेटर यानी बड़े वाला कितना है 45, 45 का 2 गुना करूँगा तो कितना हो गया बेटा 90 हो गया क्या, ट्वाइस यानी 2 गुना। और ऐसे ही ट्वाइस स्मॉलर, स्मॉलर यानी छोटे वाले का भी 2 गुना कर दूंगा तो 36 दूना 72 हो गए बेटा। और अब ये देखो कि ये 18 ज़्यादा है क्या बड़े वाला, क्या इन दोनों में 18, 72 में 18 जोड़ोगे तो 90 आएगा, तो बिल्कुल ये 18 ज़्यादा है कि नहीं है, पहली बात तो लागू हो रही है इस पर। दूसरी बात देखो, 1/3 ऑफ स्मॉलर यानी छोटे वाले का 1/3 यानी 36 का 1/3 निकालूँ मैं, 1/3 निकालोगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 आ गया। और 1/5 ऑफ ग्रेटर यानी बड़े वाले का यानी 45 का 1/5 निकाल लो तो 5 9 45, 9 आ गया। अब इनका टुगेदर यानी जोड़ने पर साथ साथ करें, इन दोनों को जोड़ो, 12 और 9 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 21 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, 12 और 9 21, ये सही है अपना आंसर, पहला ही ऑप्शन इसको संतुष्ट कर रहा है बेटा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा, द डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन फॉर ए सर्टेन कोमोडिटी आर, ये देखो डिमांड और सप्लाई में समीकरण दिए हुए है, इक्वेशन 2, ये एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है। वेयर पी इज़ द मार्केट प्राइस, पी का मतलब तो यहाँ पर मार्केट प्राइस से है और क्यू का मतलब उसकी क्वांटिटी से है। तो आपको देन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, तो आपको प्राइस और क्वांटिटी यानी पी और क्यू का मान बताना है। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन में ये पी है और ये क्यू है, जो इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, संतुष्ट कर देगा, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ रख देता हूँ, जैसे आपको पता है कि देखो इन दोनों का सम 17 आ रहा है, तो सिंपल सी बात है कोई ना कोई अपने पास वैल्यू रखूँ, जैसे क्यू की जगह तो रखूँ 3/4 रखना है, तो 4 इंटू क्यू की जगह तो 3/4 रख रहा हूँ, और 7 इंटू पी की जगह 2 रख रहा हूँ, ये 17 आ जाना चाहिए। तो 4 से 4 कट गया तो ये 3 + 7 दूनी 14, 14 और 3 17, ये वाला इसको तो संतुष्ट कर रहा है बिल्कुल। अब दूसरे को करते हैं, ये वाला पी की जगह तो रख दो 2 बराबर क्यू की जगह 3/4 रखूँगा, और बटे में 3 है प्लस 7/4। अब देख लो इसको सोल्व करने पर 2 आ जाना चाहिए, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 3/4, इसको 3/1 कर लूँगा तो 1/3 हो जाएगा बेटा, इनटू में चेंज करते ही ये 3 से 3 कट गया तो क्या आ गया 1/4 प्लस 7/4,
ऐड करोगे तो एलसीएम 4 आ गया, तो 1 + 7 कितना हो गया 8/4 यानी 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है बेटा। तो पहला ऑप्शन ही इसको संतुष्ट कर रहा है, दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है। तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल इक्वेशन को ऑप्शंस के द्वारा ही अपन सोल्व कर सकते हैं। लगभग क्वेश्चन को अपन ने सारे ऑप्शन से किया है, और सेकंड एक्सरसाइज में तो लगभग क्वेश्चन ही अपनी क्या होंगे, ऑप्शन से होंगे। जो स्टूडेंट ऑप्शन से करना सीख गया वो बिल्कुल उसको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और सभी स्टूडेंट्स अपनी तैयारी करते रहें।